हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। मैं हूँ रंजना वाघमारे, स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राजश्री क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 10th स्टैंडर्ड पेपर 2 साइंस पेपर 2 चैप्टर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसका जो है ये फर्स्ट पार्ट है। ओके, आगे भी आपको साइंस और एसएसटी के सभी वीडियो मिलते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों को भी बताइए सब्सक्राइब करने के लिए। बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले सभी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएंगे। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, लाइक हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस, इवोल्यूशन, डार्विन्स थियरी ऑफ अ नेचुरल सिलेक्शन, देन स्पेशिएशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, लैमार्किज्म, ह्यूमन इवोल्यूशन, दैट ऑल। ओके, तो पहले हम जान लेते हैं कि हेरिडिटी क्या है। ओके, लेसन का नाम ही है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो पहले हम जानेंगे कि हेरिडिटी क्या है। तो हेरिडिटी क्या है? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, मतलब पेरेंट्स से जो बच्चों में कैरेक्टर्स आते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? हेरिडिटी कैरेक्टर। ओके, तो अब ये कैरेक्टर्स क्या है? तो कैरेक्टर्स मतलब मदर और फादर के जैसे दिखना। किसी बच्चे की नाक सेम होती है मम्मी से, या फिर किसी बच्चे का फेस जो है फादर के जैसे होता है। लेकिन ये सब जो कैरेक्टर्स पास आउट होते हैं उसे ही हेरिडिटी कहा जाता है। ठीक है, और सभी कैरेक्टर्स हमारे सेम होते हैं कि हम बिल्कुल डिक्टो मदर और फादर के जैसे दिखते हैं? नहीं, हमारे इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो उसे जो है, जो चेंजेस हमारे में होते हैं उसे वेरिएशन कहा जाता है। ठीक है, तो हेरिडिटी होती कैसे है? तो जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हमारे जो है जीन्स पास आउट होते हैं। तो उससे जो है हम में जो है मतलब अपस्प्रिंग में जो है चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो लेट वी नो द जीन्स। जीन्स क्या है? जीन्स क्या है? जीन्स जो है डीएनए से बनता है। ओके, जीन्स जो है किस में प्रेजेंट होते हैं? डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। एंड डीएनए क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड। ओके, तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? लाइक दिस। ये डीएनए जो है इस तरह से कुछ दिखता है। इसमें जो है न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं इस तरह से। ये दिख रहा है आपको, मैं बना रही हूँ इस तरह से जो है उसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो इसमें जो भी न्यूक्लियोटाइड्स है, तो ये सभी डीएनए के, ये बहुत सारा ऐसे लंबा होता है, लेकिन इसमें जो है कुछ ही पार्ट जो है वो जिसमें जीन्स होता है, और जो हमें मतलब जहाँ पे हमको जीन्स मिलते हैं तो वही पार्ट हमारे काम का होता है। ठीक है, मतलब इसमें भी काम का और बिना काम का पार्ट इसमें भी होता है, और जो वो जीन्स हमें काम में आते हैं उसी पार्ट्स को वो जो है वही पार्ट जो है हमें डीएनए का काम में आता है। और वही जो है जीन्स है। ओके, डीएनए जो है कैसे पास आउट? डीएनए जो है पास आउट होते हैं क्रोमोसोम के द्वारा। अब ये जो जीन्स है, डीएनए के जो जीन्स है वो किसके द्वारा पास आउट होते हैं? क्रोमोसोम के द्वारा। ठीक है, ये समझ में आया आपको? तो ये जो है क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? अब ये जो है न्यूक्लियस है, तो इसको हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था। तो ये जो है ऐसे ऐसे दिखते हैं। एक मिनट, इसको फिर से एक बार बनाते हैं। क्रोमोसोम्स जो है ऐसे दिखते हैं, और ये जो क्रोमोसोम्स है इसमें ये जो है डीएनए है। डीएनए से बनता है। ठीक है, और डीएनए कैसा होता है? ये एक ऐसा धागा है, ऐसे पूरा मुड़ा हुआ, ऐसे ऐसे पूरा एक धागा है। और इस धागे को जो है मतलब एक बांधना पड़ता है इसको, इस धागे को,
और उसको बांधने के बाद में वो कैसे दिखता है, लाइक दिस। ओके, ये जो दिख रहा है आपको, ये धागा जो है पूरा फोल्डेड होता है, कैसे भी, पर इसको फिर अलग से जो है ऐसे बांधा जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको बांधने के बाद में, तो ये जो है इसे क्रोमोसोम बोला जाता है, ये क्रोमोसोम है। ठीक है, तो इसका जो है इसमें जो है ये क्रोमोसोम में सिर्फ एक प्रोटीन ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इस क्रोमोसोम में कुछ प्रोटीन्स ऐड हो जाते हैं। ओके, इतना समझ में आया आपको? और ये जो डीएनए है, डीएनए ही जो है जेनेटिक मटेरियल है। तो क्या जेनेटिक मटेरियल सिर्फ डीएनए में ही होते हैं? नहीं, तो ये जेनेटिक मटेरियल जो है हमें वायरस में भी मिलते हैं। ओके, वायरस भी जो है जेनेटिक मटेरियल है। वायरस जो बॉडी के बाहर है तो वो नॉन लिविंग है। जब वो बाहर होता है तब नॉन लिविंग होता है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन जब वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है, रिप्लिकेट करने लगता है। ओके, तो प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए और आरएनए, जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा है? डीएनए और आरएनए। तो प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल इज इक्वल टू वायरस होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको भी? तो अब हम जो है हेरिडिटी तो आपको समझ में आ गई। देन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है? फर्दर चेंजेस इन आवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन क्या है? जो ग्रेजुअली हमारे शरीर में जो है चेंजेस होते रहते हैं और उसको जो है बहुत सारे साल लग जाते हैं चेंजेस होते होते। तो इसी को क्या कहा जाता है? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन यानी विकास। तो पहले जो क्या था, पहले सिर्फ सेल आया। ठीक है, सेल आने के बाद में क्या हुआ? सेल आया और फिर वो जो है सेल, इसमें जो है बहुत सारे चेंजेस होते गए। मतलब ये जो है सेल प्रोकैरियोटिक सेल था। प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट जो है इस सेल में जो है बहुत सारे चेंजेस होते गए, यूकैरियोटिक सेल बनाए। देन इसमें भी फर्दर जो है चेंजेस होते गए और फिर क्या बना? मल्टी सेलुलर जो है सेल बना। तो ये मल्टी सेलुलर जो है वो हम है अभी। तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो एंसेस्टर थे वो मंकी थे, और मंकी में बहुत सारे चेंजेस हो गए और वो होमोसेपियंस से जो है सेपियंस बने। तो इस तरह से जो है ये इवोल्यूशन की प्रक्रिया जो है चलते रहती है। तो समझ में आ गया आपको इवोल्यूशन भी? अब यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। विच कंपोनेंट्स ऑफ द सेलुलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरीज हेरिडिटरी कैरेक्टर? अब मैंने पहले ही बताया आपको कि डीएनए जो है वही जो है क्या करता है, न्यूक्लियस से जो है हेरिडिटी कैरेक्टर पास करता है। सो टू living organism. Okay, what do we call to the process of transfer of a physical and mental characters from parents to the progeny? तो ये जो है character pass out from parents to the progeny via genes. Okay, heredity characters. What we call that? Heredity characters. Okay, next, which are the components the DNA molecules? तो डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है उसमें कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? तो इसके बारे में हम अभी थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि डीएनए आपको लास्ट टाइम हुआ था, लेकिन इसको मैं अभी फिर से इसके थोड़ी देर पहले भी मैंने इसके बारे में बताया था, लेकिन फिर मैं उसको भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो डीएनए जो है वो किससे बना होता है? डीएनए क्या है? फर्स्ट, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपको मालूम है। तो डीएनए जो है वो किससे बना होता है? फॉस्फोरस और जो है फॉस्फोरस प्लस डीऑक्सी राइबो शुगर, डीऑक्सी राइबो शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेसेस, बेसिस से जो है डीएनए बना होता है। ठीक है,
अब ये डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये थोड़ा सा देखेंगे हम। तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है इस तरह से होता है। ये जो है 5 कार्बन वाला शुगर जो है, इससे जो है ये डीएनए बना होता है। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये और ये। फिर से एक बार बनाते हैं हम इसे। ये जो है इस तरह से दिखता है ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन, ये और यहाँ पे एक कार्बन होता है। और ये जो है किससे बना है, नाइट्रोजनस बेसिस, यानी ये नाइट्रोजनस बेसिस हो गए। यहाँ पे जो है OH होता है और यहाँ पे सिर्फ H होता है। और ये जो है कार्बन है, और ये जो है यहाँ पे एक कार्बन होता है, और ये जो है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया ये आपको। तो इस तरह से जो है ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। और ये जो है यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए इसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन नहीं है इसीलिए। और वैसे ही जो है आरएनए का भी स्ट्रक्चर होता है। आरएनए का स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ इसमें क्या फ़र्क होता है अभी देखिए आप। इसमें जो है नाइट्रोजनस बेसिस है, यहाँ पे OH होता है और यहाँ पे भी OH होता है। ये फिर बाद में फॉस्फोरिक एसिड वगैरह सेम होता है। ठीक है, तो फ़र्क क्या है, सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन है। तो ये है राइबोन्यूक्लिक एसिड और ये है डीऑक्सी, मतलब ऑक्सीजन नहीं है इसमें, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसमें जो है न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, आपको मालूम है। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स कैसे दिखते हैं, इसको भी हम देखेंगे अभी। ये जो है न्यूक्लियोटाइड्स इस तरह से फिक्स होते हैं इसमें। ये जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स है, और ये पेयर्स होते हैं इसके। ये पेयर्स जो है किस तरह से होते हैं आपको बताती हूँ। एडेनिन, थायमिन, और ग्वानिन, और ये है साइटोसिन। ओके, इस तरह से जो है ये इसके पेयर्स होते हैं। और ये डीएनए में होते हैं। ठीक है, प्यूरिन्स मतलब ये एडेनिन, ग्वानिन, और ये जो है थायमिन और साइटोसिन, और यूरैसिल जो है ये पिरिमिडिन है। पिरिमिडिन, इतना समझ में आ गया अभी। तो इस तरह से जो है इसका स्ट्रक्चर होता है डीएनए और आरएनए का। तो यही जो है क्वेश्चन, कंपोनेंट्स कौन से होते हैं वो आपको यहाँ पे पूछा गया है, तो मैंने बताया। ठीक है, हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, हेरिडिटरी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। तो इसमें अब हम पढ़ेंगे, यू नो दैट हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स। तो ये जो क्या है हेरिडिटरी, हमने अभी पढ़ा, ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, हमारे जो कैरेक्टर्स है मदर और फादर के, वो जनरेशन टू जनरेशन जो है पास आउट होते हैं हमारे ऑफस्प्रिंग में, हमारे बच्चों में, किसके द्वारा, जीन्स के द्वारा। ठीक है, जीन्स के द्वारा, वाया जीन्स। जोहन ग्रेगर मेंडल इज द पायोनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स। और ये जो है मेंडल को जो है उसका नाम पूरा है जोहन ग्रेगर मेंडल, इसको पायोनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक का जो है कर्ता कहा जाता है। और इनको जो है ये बहुत अच्छे जो है साइंटिस्ट थे, इनको बाद में जो है बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं इसके लिए। सो अराउंड द पीरियड ऑफ 1886 इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर him to understand the conclusion of his research about heredity। इनको अराउंड द पीरियड ऑफ 1886 से जो है बहुत लॉन्ग टाइम लगा ये जानने को कि
हेरिडिटी जो है वो कैसे होती है, कंक्लूजन ऑफ रिसर्च अबाउट हेरिडिटी के बारे में उनको जानने के लिए बहुत सारा लॉन्ग टाइम लगा। इन 1901 द रीज़न बिहाइंड द सडन चेंजेस वेयर अंडरस्टूड ड्यू टू द म्यूटेशनल थियरी ऑफ ह्यूगो डी व्राइज। अब 1991 में जो है 1901 में एक रीज़न जो है उसका मतलब पता चला, दैट इज़ व्हाट, म्यूटेशन थियरी। किससे पता चला? म्यूटेशन थियरी से। ये म्यूटेशन यानी क्या है? अब म्यूटेशन क्या है कि म्यूटेशन में जो है कुछ कोड्स जो है, जो हमारे डीएनए में कुछ कोड्स होते हैं उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। और इसमें जो है चेंजेस आने की वजह से कुछ जो है जो आने वाला जो बच्चा है उसमें कुछ बीमारी हो जाती है या फिर उसमें कुछ चेंजेस दिखने लगते हैं। तो ये जो चेंजेस है ये म्यूटेशन थियरी से जो है पता चला है। अब ये म्यूटेशन थियरी जो है अगर हमें डिटेल में अगर पता करना है तो बहुत बड़ी है। जैसे कि मैंने डीएनए के बारे में बताया, डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है बताया आपको भी। तो आरएनए में जो है क्या क्या होता है, एमआरएनए होता है, देन टीआरएनए होता है, देन आरआरएनए होता है। ठीक है, ये आपको पता है अभी, पता हो गया अभी। तो ये आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। आरआरएनए मतलब क्या है? राइबोसोमल। ये ट्रांसफ़र आरएनए बोलते हैं इसे, और ये मैसेंजर आरएनए है। ये 3 प्रकार के जो है आरएनए में आरएनए होते हैं। तो मैसेंजर आरएनए डीएनए जो है, आरएनए जो है वो किससे बना होता है? जो है उसमें जो है कोड प्रेजेंट होते हैं। मैसेंजर आरएनए जब जाता है तो सेल में से, तब इसमें जो है कुछ कोड होते हैं। और वो कोड जो है वो कैसे होते हैं? लाइक AGUG ACU, इस तरह के जो कुछ कोड होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं मैसेंजर आरएनए से। ठीक है, और ये जो कोड है वही जो है हमारा कैरेक्टर, हमारा जो कैरेक्टर बनाता है। ठीक है, तो ये जो आरएनए है, मैसेंजर आरएनए, जब कोड लेके जाता, कैरी करता है, और वो किसके थ्रू कैरी करता है? ट्रांसफ़र आरएनए के थ्रू। ठीक है, इसको ये ट्रांसफ़र आरएनए मदद करता है, मतलब हेल्प करता है। और ट्रांसफ़र आरएनए जब जो है क्या करता है हेल्प करते वक्त? एंटीकोडॉन्स जो है बनाता है। मतलब सेम कोड होते हैं, यही सेम कोड वो जो है एंटीकोडॉन बनाता है, और इससे जो है जुड़ते हैं सेम कोड। ठीक है, तो ये जब जब बनते हैं, मतलब इससे जो है एक कोड जो है जुड़ जाता है, तो ये जुड़ते वक्त जो है जब ये कोडान पास होते रहते हैं तो जो है कोड और एंटी कोड जो है मैच होते हैं। कोड और एंटी कोड जो है मैच होते हैं, और तब जो है अमीनो एसिड्स जो है फॉर्म होते हैं। कोड और एंटी कोड, ये कोड्स जहाँ पे जो मैंने अभी लिखे थे अभी, तो ये कोड्स और एंटी कोड्स जो है पास आउट होते हैं, मैच होते हैं या इसमें, और जो है अमीनो एसिड्स फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो इसी से जो है मतलब ये जो चेंजेस आते हैं बाद में, अगर ये मैच नहीं हो रहे हैं तो फिर चेंजेस आते हैं, और ये जो चेंजेस आते हैं उसे क्या कहा जाता है? इवोल्यूशन कहा जाता है। ये समझ में आया आपको? तो इससे जो है हमें पता चलता है कि हम जो चेंजेस हुए हैं वो कैसे हुए हैं। तो इनकी जो स्टडी है म्यूटेशन थ्योरी, इसमें यही सब बताया गया है कि ये कोडान जो पास आउट होते हैं, जब कोडान मैच होते हैं तब उसमें जो कुछ चेंजेस हो रहे हैं उसी से जो है मतलब वो अपस्प्रिंग में भी कुछ चेंजेस आते गए, और ऐसे ही धीरे धीरे चेंजेस जो है आते गए, और फिर बाद में ये इवोल्यूशन होते गया। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्या है? मीनवाइल इन 1902 वॉल्टर एंड सूटन
ऑब्जर्व द पेयर क्रोमोसोम्स इन सेल ऑफ अ ग्रॉसहॉपर। और इसी टाइम पे जब ये म्यूटेशन थियोरी को डिस्कस किया जा रहा था, रिसर्च से द्वारा समझा जा रहा था, तभी जो है 1902 में वॉल्टर एंड सूटन ऑब्जर्व द पेयर ऑफ अ क्रोमोसोम इन द सेल ऑफ अ ग्रॉसहॉपर। उन्होंने जो है क्रोमोसोम को देखा सेल में। मतलब डीएनए से जो जीन्स पास आउट हो रहे हैं वो क्रोमोसोम से जा रहा है ना, दूसरे हमारे ऑफस्प्रिंग में। तो इसके बारे में जो है सूटन और वॉल्टर को जो है ये पता चला। मतलब उन्होंने पेयर क्रोमोसोम्स जो है ग्रासहॉपर के सेल में देखे। अंटिल देन इट वाज नॉट नोन टू एनीवन। तब तक जो है ये जो कैरेक्टर पास आउट हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं ये किसी को भी पता नहीं था। सिर्फ इतना ही पता था कि जो ये अपना जीन्स जो है पास आउट हो रहे हैं डीएनए से, और उससे ही जो है कैरेक्टर्स बन रहे हैं। पर उसमें से क्या जा रहा है और वो कैसे मतलब वहाँ पे काम कर रहा है इसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। तो फिर बाद में पता चला जब वॉल्टर और सूटन ने जो है पेयर्ड क्रोमोसोम को देखा ग्रासहॉपर के सेल में। सो रिसर्च स्टार्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल व्हेन इट वाज प्रूव दैट जीन्स आर कैरिड वाया क्रोमोसोम्स। और बाद में जो है धीरे धीरे फिर रिसर्च शुरू हो गया। रिसर्च किसके ऊपर शुरू हो गया? डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल व्हेन इट वाज प्रूव दैट जीन्स आर कैरिड वाया क्रोमोसोम्स। तो डीएनए से जो भी जा रहा है, जो कुछ भी कैरेक्टर पास कर रहा है, तो वो है जेनेटिक मटेरियल। और वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, और वो जेनेटिक्स मटेरियल से क्या पास आउट हो रहा है, तो समझ में आया कि ये क्रोमोसोम्स पास आउट हो रहे हैं। जीन्स आर कैरिड वाया क्रोमोसोम्स। जीन्स जो है किसके द्वारा जा रहे हैं? क्रोमोसोम्स के द्वारा जो है पास आउट हो रहे हैं। और वही जो है हमारा कैरेक्टर बना रहा है। 44 में ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट। ट्रायो मीन्स थ्री साइंटिस्ट। कौन से साइंटिस्ट है? ओस्टवाल्ड एवेरी, मैकलिन मैककार्थी एंड कॉलिन मैकलियोड। ये नाम थोड़े से हार्ड है लेकिन आपको वो पढ़ने से समझ में आ जाएंगे। इन्होंने क्या प्रूफ किया कि एक्सेप्ट वायरस, तो डीएनए में जो है जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो है सिर्फ डीएनए में होते हैं। लेकिन ये डीएनए में ही होते हैं क्या? नहीं, जेनेटिक मटेरियल वायरस में भी होते हैं। ओके। इन 1961, लेकिन ये जो डीएनए क्या अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वायरस में कब पता चले? जब वो वायरस बाहर होता है तो उसमें कुछ भी एक्टिव नहीं होते हैं वो, लेकिन जैसे ही वो हमारे शरीर में जाते हैं तब उसका जो है मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है, रिप्लिकेशन शुरू हो जाता है। तो इनको जो है कॉलिन मैकलॉड और मैकलिन मैककार्थी और ऑस्वाल्ड एवेरी ने को जो है क्या पता चला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। मतलब जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। इन 1961 द फ्रेंच जेनेटिसिस्ट फ्रांस्कोइस जैकोब एंड जॉक मोनार्ड proposed a model for process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cell। और 1961 में जो है फ्रांकोइस जैकोब और जॉक मोनास इन्होंने जो है एक मॉडल बनाया। उस मॉडल में प्रोटीन सिंथेसिस का जो है बैक्टीरियल सेल का प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए, वो उन्होंने उस मॉडल से बताया। ठीक है। इट हेल्प्स टू अनकवर द जेनेटिक कोड्स हिडन इन डीएनए। और वहाँ पे उनको पता चला कि जो है कुछ कोड्स जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको? तो ये जो है जो
प्रोटीन सिंथेसिस है, हाँ, जो बैक्टीरियल सेल में हो रहा है, किसके हेल्प से, डीएनए के हेल्प से, तो इसमें कुछ कोड जो है छुपे होते हैं। तो ये जो है जो फ्रेंच जेनेटिसिस्ट है फ्रांसिस्को जैकोब एंड जॉक मोनार्ड, हाँ, इन्होंने जो है मॉडल के द्वारा हमें बताया। तो इन्होंने क्या बताया कि डीएनए से जो है क्या ट्रांसफ़र, आरएनए जो है ट्रांसफ़र कर रहा है, आरएनए से फिर जो है प्रोटीन बन रहा है। तो ये कैसे जा रहा है, इट्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, के द्वारा डीएनए से आरएनए में जा रहा है। आरएनए से आरएनए क्या कर रहा है, मैसेंजर आरएनए के थ्रू ये जो है ट्रांसलेशन के द्वारा, मतलब यहाँ पे जो है ट्रांसलेशन हो रहा है, और ये जो है प्रोटीन जो है सिंथेसिस हो रहा है। ओके, इसे क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा भी जो है कहा जाता है। समझ में आया आपको ये? तो इस तरह से जो है ये डीएनए में जो कुछ कोड्स होते हैं वो पास आउट होते हैं, जेनेटिक मटेरियल जो है उससे, उसके साथ में कोड्स पास होते हैं। देयर बाय द टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेशनल डीएनए टेक्नोलॉजी इमर्ज विच हैज़ वास्ट स्कोप इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। और ये जो टेक्निक से जो है अब नए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को जो है अभी मतलब वास्ट स्कोप है अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, ये एक जो है स्टडी है, जीन्स की स्टडी है, जिसमें तो इसमें जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है बहुत सारे जो है नए नए रिसर्च हो रहे हैं, और वो जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। इसे कहा जाता है आरडीटी टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो है बहुत सारे वैक्सीन जो नए नए हैं जो अभी तैयार किए जा रहे हैं, जैसे इंसुलिन जो हम देखते हैं अभी शुगर पेशेंट को दिया जाता है, वो भी जो है इसके द्वारा ही पॉसिबल हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। देन बहुत सारे ऐसे जो ये है जेनेटिक मटेरियल्स, जो जीन थेरेपी है, जिससे कि जो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे शरीर में वगैरह, तो उसको भी जो है ठीक किया जाता है। तो इस तरह से जो है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है अभी, जिससे कि हम उसमें हमारे जो साइंस में है जो बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। ओके, सो द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज़ यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ अ हेरिडिटरी डिसऑर्डर। तो ये जो हेरिडिटी है, साइंस ऑफ हेरिडिटी जो है इज़ यूज़फुल, ये किसके लिए यूज़फुल है, डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट्स के लिए और प्रिवेंशन। मतलब डायग्नोस भी किया जा सकता है इस साइंस से, जो कुछ भी हमारे में कमी है उस पर ट्रीटमेंट भी की जा सकती है, और उस पर जो है प्रिवेंशन भी किया जा सकता है। मतलब एक मतलब जनरेशन से अगर दूसरे जनरेशन में वही जो कैरेक्टर पास आउट हो रहे हैं जो ठीक नहीं है, अच्छे नहीं हैं, तो उसको प्रिवेंट भी किया जाता है। मतलब जो डिसऑर्डर पास आउट हो रहे हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज़, बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट में जो है हाइब्रिड वेराइटीज़ जो है हमको अभी दिखती हैं। एंड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज, और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जो है हमने बहुत सारे माइक्रोब्स भी जो है यूज़ हो रहे हैं, जिससे द्वारा जो है प्रोडक्शन जो है हमारा बढ़ रहा है। जैसे कि कर्ड को आप देख लो, तो कर्ड का प्रोडक्शन जो है वो कैसे माइक्रोब्स यूज़ करने की वजह से इंडस्ट्रीज़ में वो जैसे बहुत सारे ये है, कर्ड ही नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट में तो बहुत सारे जो वेराइटीज़ है जिसको जो है माइक्रोब्स का यूज़ करके उसका प्रोडक्शन जो है बढ़ाया जा रहा है। सो द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज़ यूजफुल फॉर, ये जो है आपको पता चल गया अभी। नेक्स्ट जो है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। सो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन में ये जो है कैन यू टेल के 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। स्केच एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए।
तो डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। फिर भी एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। डीएनए जो है वो कैसे बना होता है वो मैंने बताया था। ये 5 कार्बन का जो एक ये स्ट्रक्चर होता है, 1 2 3 4, और यहाँ पे एक कार्बन होता है, फास्फोरिक एसिड होते हैं उसमें, और नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है OH होता है और यहाँ पे H होता है, सिर्फ O नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं होता है, इसीलिए इसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। और ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से। फिर से एक बार मैं बता रही हूँ आपको ये। इसमें जो है पेयर्स होते हैं, तो ये जो है ऐसे पेयर्स होते हैं, ये देख रहे हो आप यहाँ पे। तो ये जो डीएनए है इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, यहाँ पे जो है 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये 2 जो है डीएनए के 2 जो पेयर्स है उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ओके, न्यूक्लियोटाइड्स, ओके। और ये जो इसका जो डिस्टेंस है 2 पेयर का 3.4 नैनोमीटर होता है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स जो है, ये भी 2 न्यूक्लियोटाइड्स जो है 3.4 नैनोमीटर, और ये जो एक न्यूक्लियोटाइड्स का जो डिफरेंस है वो होता है 0.034। तो यहाँ पे जो है 10 न्यूक्लियोटाइड्स है, इंटू 10 अगर कहा किया जाए तो कितना हो गया, 3.4 नैनोमीटर। तो ये जो है कितना हो गया डिस्टेंस, 3.4 नैनोमीटर का जो इसमें डिस्टेंस होता है। और इसमें जो है क्या होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन्स होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन्स, पिरिमिडिन्स होते हैं। वो कैसे होते हैं, ये जो है एडेनिन का जो है बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड है ये 2 का बॉन्ड होता है थाइमिन से, और ग्वानिन का जो है, ग्वानिन का ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये किससे होता है, साइटोसिन से होता है। तो ये जो A और G है इसे क्या कहा जाएगा, प्यूरिन, और ये T और C जो है इसे पिरिमिडिन कहा जाता है। समझ में आ गया ये आपको। तो इस तरह से जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स मतलब सॉरी डीएनए का जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, और ये वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल है। ये जो है डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ये वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। और आरएनए का जो है, आरएनए का भी स्ट्रक्चर जो है सेम होता है, बट ओनली इसमें जो है पेयर्स कैसे होते हैं, एडेनिन से थाइमिन नहीं होता है, यहाँ पे यूरेसिन होता है, और ग्वानिन का जो है साइटोसिन से होता है। बस ये जो एक चेंज है आरएनए के स्ट्रक्चर में होता है। यू और सी जो है ये पिरिमिडिन से, पिरिमिडिन, और ये ए और जी जो है प्यूरिन है, ठीक है। ये डीएनए और आरएनए में जो है डिफरेंस दिखता है हमें, और तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये स्ट्रक्चर। और आरएनए में जो है आरएनए में क्या होता है, mRNA होता है, मैसेंजर आरएनए, देन ट्रांसफ़र आरएनए जो अभी पहले भी बताया था मैंने, और rRNA राइबोसोमल आरएनए। तो ये जो है mRNA जो है मैसेंजर आरएनए कहा जाता है इसे। ये डीएनए से जो है मैसेंजर जो भी आता है वो मैसेंजर आरएनए के द्वारा जो है आगे जाता है। और ये जो है इसको जो है हेल्प ट्रांसफ़र आरएनए करता है। ट्रांसफ़र आरएनए इसमें कोड
को जो है एंटीकोडॉन से, एंटीकोडॉन होता है इसमें ट्रांसफर आरएनए में, तो ये मिलते हैं। और ये जो है बाद में राइबोसोमल आरएनए में से मिलते हैं, जिसमें कि प्रोटीन होते हैं, ठीक है। और ये प्रोटीन का भंडार होता है इसमें आरआरएनए में, तो इससे जो है ये में अमीनो एसिड्स जो है फॉर्म होते हैं। समझ में आया ये? तो ये आरएनए के जो है पार्ट्स है ये, mRNA, tRNA और rRNA। और ये जो फर्स्ट लेटर जो है mRNA tRNA का, ये जो है स्मॉल लेटर से ही लिखा जाता है इसे। तो इतना आपको समझ में आया है। तो आगे बढ़ते हैं हम। So next question is what? Explain the meaning of a genetic disorder and give names of some disorder. तो ये जो जेनेटिक्स डिसऑर्डर मीन्स जीन्स में जो है कुछ डिसऑर्डर्स आना। और ये जीन्स जो है वो किस में होते हैं? डीएनए में होते हैं। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। इसमें जो है जीन्स होते हैं। और ये जो जीन्स है इसमें जो भी डिसऑर्डर्स आता है म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन मतलब जो कोड्स है, आपको जो मैंने पहले भी बताया था, जैसे कि ए है, जी है, यू है, जी है, ए है, यू है। इस कोड्स में जो है कुछ जो है चेंजेस आ जाना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ चेंजेस आ गई है। तो इस सीक्वेंस में जो है, ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो इसकी वजह से जो है जो कैरेक्टर्स जो पास आउट होते हैं उसमें चेंजेस आ जाता है। तो इससे जो है कौन सी बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया जो है, इसकी वजह से जीन म्यूटेशन की वजह से होता है सिकल सेल एनीमिया। देन जो है दूसरा कलर ब्लाइंडनेस जो है, वो भी जो है ये सीक्वेंस के वजह से, सीक्वेंस की वजह से वो होता है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है कुछ डिसऑर्डर के वजह से डिसीजेस हो जाती हैं। और नेक्स्ट जो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो जाती है। क्रोमोसोमल जो एबनॉर्मेलिटी होती है, तो इसमें भी जो है एबनॉर्मेलिटी, इससे भी जो है कुछ डिसीजेस होते हैं, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम है, जो हमने पहले भी पढ़ा था। क्लीन पीटर्स सिंड्रोम है। इस तरह से जो है मतलब क्रोमोसोम्स में जो है डिसऑर्डर हो जाने की वजह से ये जो है डिसीजेस होते हैं। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर के जो है ये क्वेश्चन जो दिया है इसका ये आंसर है, ठीक है। With the help of RNA, the genes present in the form of DNA participates in the functioning of cell, and thereby control the structure and function of the body. Okay. तो ये जो प्रोसेस है, ये जो मैंने अभी बताया आपको, विद द हेल्प ऑफ आरएनए द जीन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए पार्टिसिपेट्स इन द फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड देयर बाय कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। इसको अगर हमें आगे और समझना है तो हमें पहले इसको सिंपल प्रोसेस में लेना पड़ेगा। तो सिंपल प्रोसेस में मैं आपको बताने की थोड़ी कोशिश करूँगी। जैसे कि हमको कोई एक रेसिपी बनानी है, मतलब ये जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन है, ये तीनों पार्ट जो है हमें बहुत अच्छी से, अगर मैंने कुछ एक एग्जांपल से बताया तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे हमें एक रेसिपी बनानी है कोई भी, जैसे मान लो कि हमें बिरयानी बनानी है, वेजिटेबल बिरयानी बनानी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अब हमारे पास में कैसे बनाना है पता ही नहीं है, तो हम जो है कहाँ जाएंगे? लाइब्रेरी जाएंगे। लाइब्रेरी में जो है एक बुक है जिसमें रेसिपी लिखी हुई है। तो ये लाइब्रेरी की जो बुक है वो हम घर में नहीं ला सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो रेसिपी जो बुक है उसमें बहुत सारी रेसिपीज़ है उसमें। जैसे बिरयानी तो है ही है, वेजिटेबल बिरयानी है, या फिर आइसक्रीम है, या फिर स्वीट डिश भी है, और
स्पाइसी डिश भी है, बहुत सारी डिशेस है। हाँ, तो उसमें से सिर्फ हमें क्या चाहिए है अभी, बिरयानी की डिश चाहिए है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी जेरॉक्स करना पड़ेगा। ठीक है, हमने उसकी जेरॉक्स कर ली। तो जेरॉक्स करके जो है हमने क्या बनाया यहाँ पे, mRNA। ठीक है, उसकी कॉपी कर ली, मतलब ये रेसिपी की कॉपी बनाई हमने। हाँ, लाइब्रेरी से जो भी ये जो लिया हमने, तो ये एक कॉपी बन गई। हाँ, ठीक है। ये जो मैं आपको कैसे बता रही हूँ कि इसको जेनेटिक के साथ में रिलेट करके बता रही हूँ। तो अब ये जो रेसिपी है, हमने उसकी कॉपी कर ली mRNA के थ्रू। हाँ, mRNA में। और mRNA जो है वो हमने घर में लेके आ गए। घर में लेके आ गए, उसको जो है बनाएगा कौन, शेफ बनाएगा कोई भी। जो बनाने वाला है वो शेफ रहेगा। फिर बाद में जो है एक हमें ये सब बनाते वक्त बहुत सारे सामान ये वो लगेंगे हमें। तो कुछ बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमें हेल्पर चाहिए। एक हेल्पर रहेगा। और बाद में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे बनाने के लिए। जैसे बिरयानी बनाना है तो वेजिटेबल्स चाहिए, मसाले चाहिए, प्याज, ये वो सब, तो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें। तो ये जो है ये सब मिलके ये शेफ क्या करेगा, जैसे जैसे बुक्स की जो उसने कॉपी, हमने कॉपी की है, उस कॉपी को पढ़ते जाएगा और जो है बिरयानी बनाएगा। ठीक है, अब इसको जो अगर हमने रिलेट किया जेनेटिक के साथ में, तो क्या हो गया कि ये जो डीएनए है, ये जो है डीएनए है, ये हमें मालूम है भी। तो ये डीएनए में जो है बहुत सारे रेसिपीज़ है, मतलब बहुत सारे प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स ए, प्रोटीन बी, प्रोटीन सी, लाइकवाइज। और हमें जो है सिर्फ कोई एक ही चाहिए है। तो हमने समझ लो प्रोटीन बी चाहिए हमको। तो हमने क्या किया, डीएनए में से जो है सिर्फ हमें प्रोटीन बी चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी जेरॉक्स करना पड़ेगा, इसकी कॉपी करना पड़ेगा। तो ये जो पीबी जो है हमने कॉपी कर लिया। हाँ, और कॉपी हमने जो है किस फॉर्म में किया, mRNA में। ठीक है। हाँ, अब ये जो mRNA है, इसको जो है जो हमने कॉपी किया, इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, समझ में आया ये ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ये जो डीएनए है, ये डीएनए किस में है, न्यूक्लियस में है। बराबर है, ये न्यूक्लियस में है। तो इसको जो है हमने सिर्फ डीएनए में से कॉपी किया है, कॉपी किया और mRNA बनाया। ठीक है, तो ये mRNA जो है ये जो था न्यूक्लियस में। ओके, तो न्यूक्लियस से हमने उसको बाहर निकाला, इसकी कॉपी की। तो ये हो गया, ट्रांसक्रिप्शन किया हमने इसको। ठीक है, फिर बाद में जो है mRNA को जो है tRNA जो है ये रेसिपी बना रहा है। अब ये किसको फॉलो कर रहा है, mRNA को फॉलो कर रहा है। mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन लेके आया है वो tRNA जो है उसे फॉलो कर रहा है। और tRNA को जो है कौन हेल्प कर रहा है, हेल्प कर रहा है rRNA, मतलब राइबोसोमल आरएनए। तो ये जो है हेल्पर हो गया हमारा rRNA। तो ये rRNA से जो है हमें क्या मिल रहा है, इंग्रेडिएंट्स, अमीनो एसिड। मतलब अमीनो एसिड जो है उसमें हम से ही जो है ये जो है हमारी रेसिपी बन रही है। तो ये अमीनो एसिड्स rRNA एंड tRNA से हमको क्या मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है जो हमें चाहिए था, प्रोटीन बी, पीबी मिल रहा है। ठीक है, इससे हमने क्या बनाया, पीबी बनाया। ये समझ में आ गया आपको। तो ये जो प्रोसेस है mRNA को फॉलो करके tRNA जो है हेल्पर rRNA के साथ में, अमीनो एसिड के साथ में जो है पीबी बना रहा है, प्रोटीन बी बना रहा है। तो इसे बोलेंगे हम ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। ओके, सॉरी, ट्रांसलेशन। ओके,
समझ में आया? ये थोड़ा सा ये बहुत कलरफुल हो रहा है लेकिन अभी समझना पड़ेगा आपको। तो ये ट्रांसलेशन हो गया। तो ये डीएनए से जो है हमने क्या बनाया? डीएनए से बनाया हमने, कॉपी किया, हमें इसमें से सिर्फ पीबी चाहिए था, प्रोटीन बी, तो हमने उसको कॉपी किया। वो कॉपी जो है किस फॉर्म में हुई? एमआरएनए के। एमआरएनए को फॉलो किसने किया? टीआरएनए ने। और टीआरएनए ने हेल्प ली आरआरएनए की, और अमीनो एसिड इंग्रेडिएंट्स है। तो इससे क्या बना? प्रोटीन बी जो है हमें जो चाहिए था वो बना। तो इसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन भी पता चल गया आपको और ट्रांसलेशन भी पता चल गया। तो ये जो प्रोसेस है, ट्रांसलेशन प्लस ट्रांसलेशन सॉरी ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन इसे कहा जाता है, इस प्रोसेस को, और जो है सेंट्रल डोग्मा बोला जाता है। ठीक है? तो डोग्मा, ये जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है, इसे सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। और इसके द्वारा जो है हमने ट्रांसक्रिप्शन में क्या देखा कि क्या किया? डीएनए जो है, डीएनए को जो है हमने एमआरएनए कॉपी बनाया, एमआरएनए, और वो किससे बना? ट्रांसक्रिप्शन से। ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा हमने बनाया इसको। ठीक है? और मतलब ये कॉपी बनी एमआरएनए की। और यहाँ पे आरएनए में हमने क्या किया? एमआरएनए से हमने क्या बनाया? एमआरएनए से हमने जो है यहाँ पे टीआरएनए के साथ में, टीआरएनए प्लस आरआरएनए और अमीनो एसिड के द्वारा हमने बनाया प्रोटीन। क्या बनाया? प्रोटीन बनाया। ठीक है? और यहाँ पे डीएनए से हमने मैसेंजर आरएनए बनाया, आरएनए। ओके, इतना समझ में आ गया अभी? तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सेंट्रल डोग्मा। तो इस तरह से इतना जो है अगर हमें समझ में आ गया है तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं जाए। So with the help of RNA, the genes present in the form of DNA participate in the functioning of cell and thereby control the structure and functioning of the बॉडी। तो यहाँ पे पहले दिया है विद द हेल्प ऑफ आरएनए। मतलब डीएनए जो है ये जो न्यूक्लियस में होता है हमने देखा। और न्यूक्लियस से हमको क्या बनाना था? हमें जो प्रोटीन बनाना है, उसको जो है जो भी प्रोटीन बनाना है उसको हमने एमआरएनए में कन्वर्ट किया। ठीक है? उसकी कॉपी जो है बनाई। इन द फंक्शनिंग ऑफ अ सेल, पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ सेल, जो सेल में जो है पार्टिसिपेट कर रहा है हमको आरएनए, एंड देयर बाय कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। और ये क्या कर रहा है? एमआरएनए कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन द डीएनए। अब ये जो सभी इंफॉर्मेशन है, मतलब रेसिपी, डीएनए क्या है? रेसिपी बुक है। तो जो रेसिपी है वो किस में स्टोर है? डीएनए में स्टोर है। एंड सिंथेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोटीन एज पर रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर बॉडी। और उसी में जो है वो प्रोटीन है जो हमें चाहिए है। तो वो भी जो है किस में है? रेसिपी बुक में, मतलब डीएनए में है। उसको हम कॉपी कर रहे हैं आरएनए के द्वारा। ठीक है? सो दिस प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू द आरएनए। और ये जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज मतलब बना रहा है, जो हमें प्रोटीन चाहिए है, जो बनाना है, उसकी जो रेसिपी है वो कहाँ पे है? डीएनए में है। और वो डीएनए में से हम जो है उसको बना रहे हैं किसके द्वारा? थ्रू आरएनए के थ्रू बना रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन, ये प्रोसेस जो हो रहा है वो सेंट्रल डोग्मा है। एमआरएनए इज प्रोड्यूस एज पर द
सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए। अब mRNA जो है कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, वो न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है डीएनए में, तो उस प्रकार से ही वो जो है mRNA बन रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आया। ओनली वन ऑफ द 2 strands ऑफ डीएनए इज यूज फॉर दिस प्रोसेस। और ये जो डीएनए जो है डबल हेलिक्स है, वो हमें पता है। ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स है, लेकिन ये जो mRNA बन रहा है वो कहाँ पे, एक ही जो है स्ट्रैंड पे बन रहा है। द सीक्वेंस ऑफ ओनली वन ऑफ द 2 strands ऑफ डीएनए इज यूज फॉर दिस प्रोसेस। ये जो हम बना रहे हैं, जो भी रेसिपी बना रहे हैं, वो सिर्फ हम एक ही स्ट्रैंड पे बना रहे हैं डीएनए के। ओनली वन ऑफ द 2 strands of DNA is used for this process. The sequence of nucleotides in mRNA being produced is always complementary to the DNA. अब ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कैसे बन रही है? The sequence of a nucleotides of mRNA being produced is always complementary to the DNA. तो ये जो सीक्वेंस है, मतलब ये जो है डीएनए है और ये है आरएनए। तो यहाँ पे जो प्यूरिन और पिरिमिडिन जो हमको दिख रहे हैं, मतलब एडिनिन, ये जो बॉन्ड्स होते हैं डबल बॉन्ड से, एडिनिन जो है थायमिन से होता है, जुड़ता है, और ग्वानिन जो है ट्रिपल बॉन्ड से जो है साइटोसिन से होता है। और आरएनए में जो है ये एडिनिन जो है डबल बॉन्ड से यूरेसिन से जुड़ता है, और ग्वानिन जो है ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन से मिलता है। तो ये जो सीक्वेंस है, मतलब आरएनए और डीएनए की, वो कैसे बनती है? अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या होगा, ए है तो यहाँ पे आरएनए में थायमिन नहीं होगा, आरएनए में क्या होगा, यूरासिन होगा, मतलब यहाँ पे यू आएगा। और यहाँ पे अगर ग्वानिन है तो यहाँ पे आरएनए में क्या रहेगा, साइटोसिन रहेगा। ये सेम रहेगा, सिर्फ एडिनिन अगर डीएनए में है तो वो आरएनए में उसका सीक्वेंस कैसे जुड़ेगा, यूरासिन से जुड़ेगा। ठीक है, देन सीक्वेंस बनाएगा। देन यहाँ पे अगर साइटोसिन है तो यहाँ पे ग्वानिन होगा। यहाँ पे अगर थायमिन है, यहाँ पे अगर थायमिन है, डीएनए में अगर थायमिन है तो यहाँ पे जो है एडिनिन होगा। ठीक है, सिर्फ डीएनए में एडिनिन होगा तो आरएनए में क्या रहेगा, यूरासिन रहेगा। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये हमको समझना है इसमें। तो ये सीक्वेंस जो है वो बनाते चलेगा। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड्स इन mRNA बीइंग प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए। डीएनए के साथ में वो कॉम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड्स यूज्ड फॉर सिंथेसिस। जो भी प्रोटीन हम बना रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं, जो रेसिपी बना रहे हैं, उसमें जो है mRNA डीएनए से कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। ठीक है, बिसाइड्स देयर इज यूरेसिल इन आरएनए। तो ये जो हमने अभी देखा, तो एडिनिन के साथ में जो है यूरेसिल जुड़ेगा यहाँ पे। ओके, इंस्टेड ऑफ थायमिन, मतलब थायमिन नहीं रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा, यूरेसिन से जो है वो जुड़ेगा। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो है, ये जो प्रोसेस है आरएनए बनने की जो प्रोसेस है, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, इतना समझ में आ गया आपको? एग्जाम्पल से और भी ज़्यादा क्लियर होता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो है ये एक पिक्चर दिया हुआ है डीएनए के स्ट्रक्चर का। हम इसको अच्छे से देखेंगे अभी। तो ये जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, इसमें क्या दिया है, मतलब mRNA जो है वो कैसे फॉर्म होता है। तो mRNA जब फॉर्म होता है तो वो जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है इसका, डीएनए का। ये जो है डबल हेलिक्स, ये पहला हेलिक्स ये है, ये दूसरा हेलिक्स है। तो ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है, तो जब मतलब mRNA फॉर्म हो रहा है तो उसके साथ में जो है, जब भी कोई mRNA या फिर कुछ फॉर्म होता है तो उसको जो है एक एंजाइम जो है साथ में, मतलब उसको हेल्प करता है। तो जैसे mRNA फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे जो है पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसको हेल्प कर रहा है।
तो ये mRNA जो है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, ये RNA न्यूक्लियोटाइड जो है वो उसको जो है इसमें ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जब mRNA फॉर्म हो रहा है तब जो ये यहाँ पे एक पॉलीमरेज फॉर्म हो रहा है। तो ये पॉलीमरेज जो है कैसे काम कर रहा है, ये जो हेलिक्स है वो एक साइड से जो है वो खुल जाते हैं इसमें। जब mRNA जो है फॉर्म होते रहता है तो ये यहाँ से हेलिक्स जो है खुलते जाता है। इसका प्रोसेस हो गया, ये आगे बढ़ गया तो फिर दूसरा हेलिक्स जो है वो खुलते जाता है। इस तरह से मतलब यहाँ पे जो है हमें काम है तो इतना ही हमने अभी लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ये जो है यहाँ से खुल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ये यहाँ से खुल जाता है तो ये जो है न्यूक्लियोटाइड्स जो है इसमें जो है ऐड होते हैं। हाँ, तो वो कैसे ऐड हो रहे हैं, हमने देखा था कि ये जो है mRNA है। हाँ, mRNA फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। हाँ, तो न्यूक्लियोटाइड्स कैसे ऐड हो रहे हैं, ये DNA है और ये RNA है। तो हमने पहले ही देखा था कि एडिनिन से जो है DNA में थायमिन जुड़ता है और ग्वानिन से जो है ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन जुड़ता है। पर RNA में जो है थायमिन की जगह पे यूरेसिन जुड़ता है, ठीक है। सॉरी, यूरेसिन जुड़ रहा है, ठीक है, थायमिन की जगह पे। तो अब जब यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रहा है वो सीक्वेंस भी वैसे ही बन रहा है जैसे यहाँ पे दिया है थायमिन, DNA में थायमिन दिया है। तो DNA में थायमिन है तो RNA में क्या होना चाहिए, यहाँ पे एडिनिन होना चाहिए क्योंकि RNA है ये। देन यहाँ पे जो है साइटोसिन है तो यहाँ पे जो है ट्रिपल बॉन्ड से क्या जुड़ेगा, ग्वानिन जुड़ेगा RNA में। ये सेम रहेगा। यहाँ पे जो है अगर ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन रहेगा। पर यहाँ पे अगर एडिनिन है तो RNA में क्या रहेगा, RNA में जो है थायमिन नहीं रहेगा, यहाँ पे यूरेसिन रहेगा। हाँ, सिर्फ यही जो है हमें ध्यान देना है यहाँ पे। अगर DNA में थायमिन है तो यहाँ पे RNA में एडिनिन ऐड होगा, लेकिन DNA में एडिनिन है तो RNA में जो है थायमिन नहीं यूरेसिन ऐड होगा। इस तरह से जो है ये सीक्वेंस बनते जाएगी, यहाँ पे ये जो है ऐड होते जाएंगे और ये जो है यहाँ से mRNA बाहर आते जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को जो है हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ आगे हम पढ़ेंगे अभी। द mRNA फॉर्म इन न्यूक्लियस कम्स इन साइटोप्लाज्म। हमने पहले ही देखा था कि mRNA जो है कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, न्यूक्लियस में फॉर्म हो रहा है। मतलब जो हमारा रेसिपी बुक है न्यूक्लियस जिसमें DNA है, तो DNA में ही जो है ये उसकी हम कॉपी कर रहे हैं। तो वो न्यूक्लियस में ही फॉर्म हो रहा है वहाँ पे साइट। तो ये जो है कहाँ पे रहेगा, साइटोप्लाज्म में जो है mRNA बनेगा। ओके, इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम DNA। और ये क्या करेगा, कुछ कोडेड मैसेज जो है बनाएगा, जो हमने अभी यहाँ पे देखा। ये जो है कोड बन रहे हैं यहाँ पे, तो ये कोड मैसेज जो है बन रहा है यहाँ पे। द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। और ये जो कोड बन रहे हैं तो वो कैसे होते हैं, मतलब अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, ये कोड 3 फॉर्म में होते हैं। ये आपको समझने के लिए मैं ऐसे कर रही हूँ, यहाँ पे यहाँ गैप कोई रहता नहीं है पर मैं गैप बता रही हूँ आपको। तो ये ऐसे mRNA में जो है ये ट्रिपलेट्स कोड्स होते हैं, इसे ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। तो इस टाइप से जो है ये कोड्स जो है बनते हैं, जैसे कि AGC है, देन AGC है, दूसरा जो है AUG है, तीसरा जो है GUC है। इस तरह से जो है ये ट्रिपलेट कोडांश जो है बनते जाते हैं mRNA में,
ठीक है। तो उसे ट्रिपलेट कोडान कहा जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, अ साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, हैज़ मेड एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन डिस्कवरी ऑफ अ ट्रिपलेट कोडान। और ये जो ट्रिपलेट कोडान है, इसकी जो है स्टडी किसने की थी? डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जो इंडिया के ही साइंटिस्ट हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है उन्होंने ट्रिपलेट कोडान के बारे में बताया। और उन्होंने जो है ये ऐसे ट्रिपलेट कोडान कितने बनाए हैं? फॉर 20 अमीनो एसिड्स के लिए बनाए हैं। ओके। तो फॉर दिस वर्क ही हैज़ बीन अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज़ इन 1968, और उसके लिए जो है उनको एक नोबेल प्राइज़ भी मिला 1968 में, अलॉन्ग विथ 2 अदर साइंटिस्ट। और उनके साथ में जो है 2 और भी साइंटिस्ट थे, काम कर रहे थे। ठीक है। ईच mRNA इज मेड अप ऑफ 1000s ऑफ ट्रिपलेट कोडान। और हर एक mRNA के साथ में जो है 1000s ऑफ ट्रिपलेट कोडान होते हैं। ठीक है। मतलब ये mRNA अगर है तो इसमें 1000s ऑफ कोडान होते हैं। ठीक है। ट्रिपलेट कोडान्स होते हैं। एज पर द मैसेज ऑफ mRNA, अमीनो एसिड आर सप्लाइड बाय द tRNA। और ये जो एज पर द मैसेज ऑफ mRNA, जैसा मैसेज mRNA लेके आ रहा है, तो उस हिसाब से जो है अमीनो एसिड्स जो है प्रोटीन सप्लाई कर रहे हैं। प्रोटीन मतलब जैसा उसको मैसेज mRNA बता रहा है वैसा ही अमीनो एसिड जो है वो सप्लाई कर रहा है बाय द tRNA। मतलब tRNA को सप्लाई कर रहा है वो। ठीक है। तो फॉर दिस पर्पज tRNA हैज़ एंटीकोडन। तो इस मतलब जैसे अमीनो एसिड ट्रांसफ़र कर रहा है, अमीनो एसिड्स दे रहा है mRNA को, तो ये tRNA क्या कर रहा है? एंटीकोडन वैसे ही बना रहा है। ओके। सेम एंटीकोडन, मतलब अगर यहाँ पे AGC है, तो इसका ही जो है एंटीकोडन बनाएगा वो। तो मतलब इसका जो पेयर है A से T, G से C, और C से G, मतलब इसका जो है सेम जो है एंटीकोडन जो है वो बनाते जा रहा है वही सीक्वेंस से। तो tRNA हैज़ एंटीकोडन हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडन ऑन mRNA। जो भी mRNA पे कोडॉन्स आ रहे हैं, मैसेंजर RNA से आ रहा है, तो वैसे ही जो है tRNA क्या कर रहा है? एंटीकोडन बनाते जा रहा है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। और इसे क्या कहा जाता है? ये प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। ठीक है। द अमीनो एसिड्स ब्रॉट इन बाय tRNA आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। और हमने जैसे कि पहले ही रेसिपी में भी देखा था कि mRNA जो है वो प्रोटीन तैयार कर रहा है। वो कैसे कर रहा है? tRNA जो उसको बना रहा है, उसको हेल्प कौन कर रहा है? rRNA और अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स के साथ में मिलकर ही जो है प्रोटीन तैयार हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ओके। द अमीनो एसिड्स ब्रॉट इन बाय tRNA आर बॉन्डेड टुगेदर बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड। और अमीनो एसिड जब बॉन्ड हो रहा है tRNA के साथ में एंटीकोडन के, तो वो कैसे बॉन्ड हो रहा है? ट्रिपलेट बॉन्ड से, आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड से, विद द हेल्प ऑफ rRNA। किससे मिलकर बना रहा है ये बॉन्ड? rRNA से मिलकर, राइबोसोमल RNA से। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन पेप्टाइड कोडॉन। और इस तरह से जो है द अमीनो एसिड ब्रॉट बाय tRNA are bonded together by peptide bond with the help of rRNA. During this process, ये जो प्रोसेस होते रहती है, तो राइबोसोम्स कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम, राइबोसोम्स क्या कर रहा है? मूव हो रहा है फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू अदर एंड ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ अ ट्रिपलेट कोडॉन। तो ये जो है rRNA जो है मूविंग फ्रॉम वन एंड, राइबोसोमल कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA, यहाँ से जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरे एंड पे, बाय किससे? डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन से। ठीक है। दिस कॉल्ड एज
लोकेशन, और इसे क्या कहा जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसलेट हो रहा है तो ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। सच मेनी चेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, और ये जो है बहुत सारी चेन्स जो है बनते रहती है इसमें। मेनी चेन्स कम टुगेदर मतलब बहुत सारी चेन जो है कम टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, और ये जो मिलके पूरा क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बन रहा है। और ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बन रहा है। दिस प्रोटीन्स कंट्रोल वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी, और ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है वो हमारे पूरे शरीर के जो है हमारे बॉडी के जो फंक्शंस है उसको कंट्रोल करता है। दिस प्रोटीन्स कंट्रोल वेरियस फंक्शन, और ये जो प्रोटीन्स बनते जा रहे हैं वो हमारे जो फंक्शंस है हमारे बॉडी के उसको कंट्रोल करते जा रहे हैं। एंड देयर अपीयरेंस टू, और उसका अपीयरेंस जो है उसमें होता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल लाइक देमसेल्व्स ड्यू टू जीन्स ओनली, एंड some of the genes are transmitted to the next generation without any change। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे बन रहा है, कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है दूसरा न्यू इंडिविजुअल है अपने जैसा ही जो है तैयार कर रहा है ड्यू टू जीन्स। किसके द्वारा बना रहा है ये, जीन्स के द्वारा जो डीएनए में प्रेजेंट है ओनली, एंड सम ऑफ जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंज, और कुछ जो जीन्स है वो जैसे कि वैसे ही जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं ऑफस्प्रिंग में। ओके, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। ड्यू टू दिस सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग, और जब ये जैसा का वैसा ही ट्रांसफ़र हो रहा है ऑफस्प्रिंग में, तो जो हमारे पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं हमको ऑफस्प्रिंग में मतलब बच्चे में जो है मिलते हैं। हाउएवर समटाइम्स सडन चेंजेस ऑकर इन दो जीन्स, लेकिन कभी कभी जो है उसमें सडनली कुछ चेंजेस हो जा रहा है सीक्वेंस में। मतलब ये जो अभी 3-3 का जो ये फॉर्म है इसमें जो है कुछ चेंज आ जाता है, जैसे यहाँ पे ये जो चेंज है यहाँ पे चेंज आ गया है, यहाँ पे अलग है और यहाँ पे सीक्वेंस जो है अलग हो रहा है। तो ये जो सडन चेंज होता है जीन्स में, समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द जीन्स चेंजेस इट्स पोजीशन। कभी कभी जो है ये न्यूक्लियोटाइड जो है अपनी पोजीशन चेंज कर देता है। मतलब यहाँ है तो वो जो है यहाँ पे चले जाता है, यहाँ का है तो वो यहाँ पे चले जाता है। मतलब ये जो है अपनी पोजीशन चेंज कर देता है। न्यूक्लियोटाइड सब जीन चेंजेस इट्स पोजीशन दैट कॉज अ माइनर चेंज विच इज़ नथिंग बट द म्यूटेशन। तो इससे जो है माइनर चेंजेस होते हैं जो अपस्प्रिंग में आते हैं, माइनर चेंज होते हैं। क्या कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है। Sometimes any nucleotides of the gene changes its position that causes a minor change which is nothing but the mutation। और ये जो minor change हो रहा है उसे क्या कहा जाता है, mutation। some nucleotides may be minor but some may be कंसिडरेबल। और कुछ जो चेंजेस होते हैं वो माइनर होते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ जो है वो कंसिडरेबल होते हैं, मतलब बड़े होते हैं। और एग्जांपल म्यूटेशन एनी कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया। जो बड़ा चेंज होता है, मतलब बहुत सारा चेंज अगर होता है तो उससे जो है जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है हमारे शरीर में, और उससे जो है सिकल सेल जैसे जो है बीमारी डिसीज जो है होता है। या फिर कलर ब्लाइंडनेस भी जो है इससे जेनेटिक डिसऑर्डर से हो जाता है। दिस इज़ एन एवर लास्टिंग प्रोसेस एंड इट इज़ वन ऑफ द प्रूफ ऑफ अ डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और ये जो है एवर लास्टिंग प्रोसेस है, मतलब ये कभी भी ख़त्म होने वाली प्रोसेस नहीं है। और ये जो है डार्विन ने प्रूव किया था। ये जो है डार्विन की थियरी है नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें कि उन्होंने इसके बारे में डिटेल बताया है। ओके, तो ये भी जो है नेचुरल सिलेक्शन थियरी जो है आगे आने वाली है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट वी से ये जो है यहाँ तक हमने एक पार्ट को ख़त्म कर दिया है। इसका जो सेकंड पार्ट है हम
नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, तो आपको इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है इस राजर्षि क्लासेस को। और आगे आने वाले सभी लेसन्स के वीडियो और हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भी जो वीडियोस है आपको जल्द से मिल जाएंगे। इसके लिए आपको बेल आइकॉन को क्लिक करना है और जो है उससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। इसका सेकंड पार्ट हम जल्दी ही दे देंगे। ओके।